वहाँ से ब्लड को एक्सट्रैक्ट करके घर में छिड़का जाता है। और इस केस को पढ़ने के बाद मैं रात को सो नहीं पाया था। सीरियसली रात में दिमाग में यही चीज़ें घूम रही थी कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। किया मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया, मेरे साथ 2 और लोग भी थे। तो ये कहानी की शुरुआत होती है चेन्नई से, जहाँ एक लड़का सेल्वराज रोज़ाना की तरह अपनी माँ को फ़ोन करता है, लेकिन वो नहीं उठाती। अब ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, वो ऐसा क्यों कर रही है, माँ मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है और थक हार के वो अपनी पड़ोस वाली आंटी का फ़ोन करता है। वो उन्हें कहता है कि आंटी क्या आप मेरे घर पे जाके मेरी माँ पे एक बार नज़र डाल आओगी, वो काफ़ी टाइम से मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, बस आप एक बार देख आओ कि क्या वो ठीक हैं। अब पूरी बात सुन के वो आंटी सेल्वराज के घर पे जाती है उसकी माँ को देखने, लेकिन घर पे कोई नहीं होता। अब किसी को कुछ नहीं पता कि सेल्वराज की मोम कहाँ पे गई है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। और काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब सेल्वराज की मोम नहीं मिलती तो एक मिसिंग फाइल रिपोर्ट करा दी जाती है। अब जो सेल्वराज था वो चेन्नई में रहता था, क्योंकि उसकी हाल ही में ही अभी जॉब लगी थी, कुछ 7-8 महीने ही हुए थे, लेकिन अब उसे दोबारा केरला आ जाना पड़ता है अपनी माँ के लिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और उन्हें पता चलता है कि सेल्वराज की मोम ने लास्ट टाइम जिस पे कॉल पे बात की थी वो था मोहम्मद शैफी, जो कि यार एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाया करता था। और पुलिस को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है वो तुरंत उसके पास जाती है ताकि उससे बातचीत कर सके, केस के बारे में कोई क्लू मिल सके। लेकिन पुलिस जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करती है, शैफी घबरा जाता है, वो एकदम पैनिक सा हो जाता है और वो वहाँ से दौड़ जाता है। अब पुलिस को ये देख के डाउट होने लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब पुलिस को ये देख के उस पर डाउट होने लगता है, उन्हें पता चलने लगता है कि शायद इसने कुछ ऐसा किया है, इसको कुछ ना कुछ तो ऐसा पता है। अब काफ़ी दौड़ भाग करने के बाद उसे पकड़ लिया जाता है। अब जैसे ही शैफी को पकड़ा जाता है वो चिल्लाने लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया, मेरे साथ 2 और लोग भी थे। अब पुलिस ये सुन के शॉक हो जाती है कि यार हम तो सिर्फ इससे बात करने के लिए आए थे ताकि केस के आगे कोई क्लू मिल सके। लेकिन अब पुलिस को धीरे धीरे समझ आने लगती है कि इसके अलावा भी 2 और लोग हैं जो कि किसी इनलीगल चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं, और कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इनलीगल चीज़ हुई है। और यहाँ पे ओपन होता है केरला का मोस्ट फेमस ह्यूमन सैक्रिफाइस केस, जिसके अंदर 2 इंसानों की, 2 लोगों की बलि दे दी गई थी। भागवल सिंह और लैला सिंह काफ़ी स्वीट सा कपल था, काफ़ी पॉपुलर था अपनी सोसाइटी के अंदर। वो एक नॉर्मल सी सोसाइटी के अंदर ही रहते थे। वो दोनों डॉक्टर्स थे। वो सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर देनी, लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों के बीच में उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। और सोसाइटी को यही लगता था कि ये एक नॉर्मल सा कपल है जो कि अपनी एक पीसफुल लाइफ जी रहा है। लेकिन इसके पीछे क्या कहानी थी वो किसी को नहीं पता था। भागवल सिंह और लैला सिंह अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को काफ़ी टाइम से फेस कर रहे थे। उनकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, वो इन सभी प्रॉब्लम से डील नहीं कर पा रहे थे। उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आ रही थी। और इसी बीच 2019 के अंदर भागवल सिंह फेसबुक पे एक नया दोस्त बनाते हैं, और ऐसा एक नई दोस्त बनती है उनकी, श्रीदेवी। और कमाल की बात है कि भागवल सिंह ने उस श्रीदेवी से 2 साल तक बात की थी। वो श्रीदेवी को अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को बताते हैं कि क्या क्या वो उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कि कैसे वो फाइनेंशियली वीक चल रहे हैं। क्योंकि वो इतनी टाइम से बात कर रहे थे, उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड सा बन गया था। और श्रीदेवी भी उसे बताती है कि यार काफ़ी टाइम पहले मेरी भी लाइफ के अंदर पैसों के लिए प्रॉब्लम्स चल रही थी, प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन एक इंसान था जिसने मेरी इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया था। अब ये सारी बातें सुन के भागवल सिंह उस श्रीदेवी को कहता है कि क्या तुम मेरे लिए भी उससे बात कर सकती हो, शायद वो मेरे कोई काम आ जाए। अब काफ़ी दिनों बाद भागवल सिंह और लैला सिंह के घर पे एक इंसान आता है। वो उन्हें बताता है कि उसे श्रीदेवी ने भेजा है। वो उनसे काफ़ी देर बात करता है, और काफ़ी देर उनसे बातचीत करने के बाद वो उन्हें बताता है कि जो उनकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो पैसों की दिक्कतें चल रही हैं, उनका और कोई बड़ा रीज़न नहीं है, बल्कि रीज़न ब्लैक मैजिक है। इसने उनके ऊपर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक करा दिया है, और इसी वजह से उनकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा पैसों का अभाव है। अब ये बात सुन के दोनों भागवल सिंह और लैला सिंह परेशान होने लगते हैं। वो शैफी से पूछते हैं कि इसका अब क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो शैफी उन्हें धीरे धीरे सोल्यूशंस बताने लगता है, और सोल्यूशन के बीच ही धीरे धीरे समहाउ ही कन्विंस्ड भागवल सिंह टू स्लीप विद हिज वाइफ। टू स्लीप विद हिज वाइफ विल भागवल सिंह इन द सेम रूम। और खाली यही कहानी का फकडअप वाला पार्ट नहीं है, इसका जो आगे का स्टेप जो शैफी उन्हें बताता है वो और भी ज़्यादा फक्ड अप है। ही टोल्ड देम, शैफी टोल्ड देम टू वी नीड समवन सैक्रिफाइस, कि उन दोनों को किसी इंसान की बलि देनी पड़ेगी। और यार
हैरान कर देने वाली बात है कि वो दोनों डॉक्टर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हैं ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी वो एक अनपढ़ की बातों में आ जाते हैं। आई थिंक यार पैसों का भाव किसी का इतना ज़्यादा दिमाग खराब कर सकता है कि वो सही और गलत का फैसला ही ना ले पाए। किसी का इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो सकता है। अब शैफी उन दोनों को बोलता है, उन कपल्स को बोलता है कि तुम्हें किसी को ढूंढना पड़ेगा इस रिचुअल के लिए, सैक्रिफाइस के लिए, और अगर तुम्हें किसी को ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो उन दोनों से एक फीस चार्ज करेगा टू फाइंड समवन फॉर दिस रिचुअल, फॉर दिस सैक्रिफाइस। अब कपल इस चीज़ के लिए हाँ बोल देता है शैफी को, और शैफी दोबारा से अपने रेस्टोरेंट चला जाता है। नेक्स्ट डे शैफी रोशलिन से बात करता है, वो उसे 10 लाख रुपए ऑफर करता है एक अडल्ट फिल्म में काम करने के लिए। अब यार 10 लाख रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, उसके लिए तो नहीं होती जो कि यार एक लॉटरी बेचता हो। एंड शी एग्रीड। तो कुछ दिनों बाद शैफी रोशलिन को उस कपल के घर पे लेके जाता है, वो रोशलिन के हाथ बांध देता है। रोशलिन को पहले यही लग रहा था कि शायद ये फिल्म का पार्ट हो, लेकिन जब शैफी उसके साथ में बैठ के कुछ चैंटिंग करने लगता है, कुछ मंत्र बोलने लगता है, तो रोशलिन को धीरे धीरे शक होने लगता है कि ये कोई मूवी नहीं चल रही, ये कुछ और बात है। लेकिन रोशलिन कुछ कर पाती इतनी देर में लैला सिंह आके उसका गला काट देती है। और ये बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, उन्होंने रोशलिन का मांस काटा और उन दोनों कपल ने, भागवत सिंह और लैला सिंह ने, उस मांस को खा लेते हैं। और रोशलिन की जो बॉडी होती है उसको घर के पीछे ही दफना दिया जाता है। और इस केस को पढ़ने के बाद मैं रात को सो नहीं पाया था, सीरियसली। रात में दिमाग में यही चीज़ें घूम रही थी कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और इन तीनों जनों ने रिचुअल के नाम पे ये हरकतें की हैं, और बाद में रोशलिन की बॉडी को घर के पीछे ही दफना दिया जाता है। और अभी तक भागवत सिंह और लाला सिंह को कुछ भी ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, वो जानते थे कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन अब वो ये करके अपनी लाइफ को सॉर्ट कर सकते थे, तो उन्होंने कुछ ऐसा ध्यान नहीं दिया। बीतते गए, लेकिन भागवत सिंह और लाला सिंह की लाइफ चेंज नहीं हुई। तो भागवत सिंह शैफी को ये कंप्लेन करता है कि लाइफ में कुछ ऐसे भी चेंजेस नहीं आ रहे। तो शैफी उन्हें बताता है कि जो तुम्हारे पे ये जो ब्लैक मैजिक किया गया है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और हमें इसी रिचुअल को दोबारा से करना पड़ेगा। शैफी दोबारा से रेस्टोरेंट जाता है, और अब की बार वो एक पद्मा नाम की औरत से बात करता है। सेम रिचुअल्स दोबारा से रिपीट होते हैं। पद्मा को मार दिया जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी डैमेज किया जाता है, और वहाँ से ब्लड को एक्सट्रैक्ट करके घर में छिड़का जाता है, और दोबारा से पद्मा के फ्लैश को काटा जाता है, और वो दोनों जने खाते हैं उसको। और पद्मा की बॉडी को टुकड़ों में काट दिया जाता है, और जहाँ पे रोशलिन को दफना गया था उसके ऊपर ही पद्मा के बॉडी पार्ट्स को दफना दिया जाता है। और वीडियो की शुरुआत में मैं जो सेल्वराज की बात कर रहा था, सेल्वराज उस पद्मा का ही बेटा था। और जब सेल्वराज ने केस फाइल किया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, और पुलिस जब उसके रेस्टोरेंट में जाती है, वो सब धीरे धीरे बताने लगता है कि हाँ, मेरे साथ 2 और लोग भी थे, भागवत सिंह और लैला सिंह, और हमने ये सब चीज़ें की हैं। तो पुलिस को पता चलने लगता है कि दिस इज़ नॉट अ सिंपल मिसिंग केस, देयर इज समथिंग विच नीड्स टू ब्रिंग इन लाइट। शैफी उस कपल के बारे में बताता है, भागवत सिंह और लैला सिंह। भागवत सिंह और लैला सिंह को फिर अरेस्ट किया जाता है, और वो बिना कुछ कहे ही अपना जुर्म कबूल लेते हैं कि हाँ, हम इस चीज़ में शामिल थे। और जब शैफी को अरेस्ट करने के बाद उसका बैकग्राउंड निकाला जाता है, तो यार उसके ऊपर पहले से ही एक सेक्सुअल असॉल्ट का केस चल रहा था विद 75-year-old लेडी। फिर तीनों जनों को अरेस्ट कर लिया जाता है, और ये थी एक अंधविश्वास की कहानी।